हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपका यहाँ स्वागत करता हूँ हंगरी से। करंटली मैं अभी हंगरी में हूँ और यहाँ पर मैं खाली था क्योंकि मेरी ट्रिप यहाँ पर काफ़ी लंबी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में कुछ थॉट्स शेयर करे जाएँ। थॉट इस चीज़ के ऊपर हैं कि लाइक करंटली मैं अभी यूरोप में मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी कंट्रीज में घूम चुका हूँ, ठीक है। और उसके अलावा लाइक बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट काफ़ी मैंने जर्नी देख रखी है। अपनी जर्नी साथ में बहुत सीनियर्स हैं, बहुत लोगों की जर्नी देख रखी है। ना ही इटली ना ही यूरोप में, बाकी अदर कंट्रीज में भी देख रखी है मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे बात करके। तो अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और लाइक आप एक स्टूडेंट हैं जो बाहर आना चाहते हैं एंड वरी हैं, लाइक क्या होता है कि हम सारे लोग फैसिनेट हो जाते हैं कि भाई मुझे बाहर जाना है, मुझे पढ़ना है। क्योंकि बाहर हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो फ्रेंड होता है बहुत अच्छे पैसे कमा रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है कि अच्छी अर्निंग उसकी चल रही होती है, तो हम उसको देखते हैं कि उसका पैसा होता है, सब कुछ होता है। तो हम लोगों को ऐसी की लाइफ चाहिए होती है कि भाई मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि इंडिया में तो हमसे कुछ हो नहीं रहा होता है या हम कुछ कर नहीं रहे होते हैं। या शायद हम अपने दोस्तों को देखते हैं कि यार वो बाहर जाकर उसके सेटल हो गए, मैं भी सेट हो जाऊँगा जाके बाहर। तो एक्चुअल में अगर आपको बताऊँ ना, तो बाहर की लाइफ एक्चुअल में ऐसी नहीं है जो मैंने अब तक रियलाइज़ किया, और ये मेरे हिसाब से मैक्सिमम सब लोगों का थॉट प्रोसेस होगा। देखो क्या होता है ना, बाहर हम लोग फैसिनेट होकर चले जाते हैं। मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है कि बच्चे उन्हें पैसा खर्च करके जाते हैं अपने पेरेंट्स का, जो उनकी लाइफ की सेविंग्स होती हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, कंसल्टेंटी उन्हें खराब मिल जाते हैं या कैसे करके बहुत टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। तो फाइनली आप मान लो पहुंच गए। अब मैं एक बात स्टोरी जो शेयर कर रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ कि आप एक करंटली आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप किसी कंट्री में एंटर करके अपने एजुकेशन के लिए। तो क्या रहता है कि हम सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, तो हम लोग क्या होता है कि हम एजुकेशन करने तो आते हैं, बट साथ में हम लोग कर रहे होते हैं पार्ट टाइम जॉब्स, ठीक है। तो पार्ट टाइम जॉब्स पे आप ध्यान दे रहे हो क्योंकि क्यों कर रहे हो पार्ट टाइम जॉब्स, इसलिए कर रहे हो ताकि आप अपनी फीस निकाल पाओ, अपने जो लिविंग खर्चे होते हैं वो निकाल पाओ। और बहुत लोगों का तो ये रहता है कि यार मैं इनिशियली आया हूँ तो आईफोन ले लूँ, बहुत लोगों को आईफोन का होता है। और मैक्सिमम लोगों को ये रहता है कि यार मैं आ गया हूँ तो थोड़े बहुत पैसे घर पे भेजूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पे क्या होता है कि हम लोगों के जो घर वाले होते हैं वो लोन लेके या किसी से पैसे लेके हमें बाहर भेजते हैं। तो हमें ये भी टेंशन आ जाती है कि हमें बाहर भेजना है। एक चीज़ तो यहाँ पर श्योर है, अगर जैसे पेरेंट्स अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उनके लिए भी ये फायदेमंद ऐसे है कि जो बच्चा अगर आपका वहाँ कुछ नहीं कर रहा है ऐसा वैसा है, तो ये मान के चलो कि 95% ऑफ द केसेस में ऐसा हो सकता है कि बच्चा आपका यहाँ पर आके एंड बच्चा सुधर जाएगा। सुधर इन द सेंस कि उसमें जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है, यहाँ महंगाई जब वो देखता है, हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पर डेली के आप 4,000 5,000 10,000 मैक्सिमम अर्न कर रहे हो डेली के। अगर यहाँ के देखो कोई 50 यूरो अर्न कर रहा है, कोई $50 अर्न कर रहा है, तो इस चीज़ को देखते हुए हमें लगता है यार बच्चा बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है। बट एक्चुअली पता है यहाँ खर्चे भी उतनी ज़्यादा हाई हैं, खर्चे उतनी ज़्यादा हाई हैं। जैसे अभी देखो मैं हंगरी में हूँ, तो मैंने अभी ये जूस लिया, ठीक है। मैंने ये जूस लिया तो मैं इस जूस का मैंने जो पे किया, मैं क्या 1.5 यूरो पे किया होगा, 1.5 या 2 यूरो। अब सोचो ये है अमरूद का जूस, ठीक है। अमरूद का जूस है। अब सोचो इंडिया में हमारे अमरूद कितने रुपए, 20-30 रुपए किलो रोड मिल रहे हैं। तो 1 किलो अमरूद भी शायद इसमें यूज़ नहीं होंगे, इसमें लिखा है 25% अमरूद यूज हुए हैं इसमें। तो 2 अमरूद को उन्हें ग्राइंड किया होगा, उसमें जो भी डालने हैं उन्हें अपना मतलब जो भी क्या बोलते हैं शुगर वाटर वगैरह सब डाल के बना दिया होगा। तो अगर ये चीज़ देखो तो 150 रुपये का मुझे यहाँ मिला है। अब क्या है कि अगर आप यहाँ पर अर्न भी करते हो तो यहाँ खर्चे बहुत ही महंगे हैं, जिसको मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। तो स्टूडेंट आता क्या होता है कि पार्ट टाइम जॉब्स में आते ही वो अपना एजुकेशन तो करने आता है, बट पार्ट टाइम जॉब में लग जाता है, अपना खर्चे करता है। और खाने की अगर बात करें तो बहुत ही गंदा रहता है खाना, लाइक प्रॉपर वो खाना खा नहीं पाती, क्योंकि मैक्सिमम तो ये कि देखो पहली बात तो हमें हमारे यहाँ खाना मिल नहीं पाता है प्रॉपर, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, पिज़्ज़ा पास्ता इन चीज़ों फास्ट फूड पे जीते हैं। और कुछ होते हैं जो उन्हें चावल पे रहते हैं, मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं जो खाने वाले होते हैं चावल पे रहते हैं, ठीक है। अगर आप नॉन वेज है तो आपको नॉन वेज मिल जाएगा, नॉन वेज अच्छे से मिल जाएगा, नॉन वेज में दिक्कत नहीं आएगी। नॉन वेज मेरे हिसाब से लग रहा है इंडिया के बराबरी है, इंडिया सस्ता ही होगा अगर कुछ जगह अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो फूड का तो आपका ऐसे हो जाएगा। बट ये मान के चलो कि कोई स्टूडेंट है तो वो यहाँ आके अपना खाने में और पार्ट टाइम जॉब्स में चली जाती है उसकी ज़िंदगी। अब आप आए थे यहाँ पढ़ने के लिए, बहुत पैसा खर्च किया, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, आप महीने में 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए मिनिमम इतना निकाल लोगे, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। जो यूएसए वाले में मतलब इनफैक्ट कि पार्ट टाइम जॉब्स करके 3-3 4-4 लाख रुपए कमा लेते हैं। बट क्या होता है कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आए तो आपका ना फ्यूचर खत्म हो जाता है यहीं पर। आपको लगता है फ्यूचर बन जाता है, बनता नहीं, आप खत्म कर लेते हो। क्यों, क्या है कि आप एजुकेशन करने आए तो उस पर आपने ध्यान दिया नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया। अब मैं एक पर्सपेक्टिव बताता हूँ प्रोफेसर की साइड से। प्रोफेसर लोगों को क्या रहता है कि हम जितने इंटरनेशनल बच्चे आते हैं हम लोग फीस दे देते हैं, हम लोग एडमिशन ले लेते हैं, बट हमारा मैक्सिमम क्या रहता है कि हम क्लास कभी जाते नहीं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। जब एग्जाम आते हैं तो वो देखते हैं इस बच्चे को तो कुछ आ ही नहीं रहे। तो एक उनकी बहुत गंदी इमेज बन रखी है हम लोगों को लेकर कि यार आप तो हमारे रिसोर्स खाने या फिर पार्ट टाइम जॉब करने आए हो, पढ़ने का तो आपका है नहीं सी। तो वो भी एक ऐसी नज़र से आप फर्स्ट डे ऑफ द क्लास से देख रहे होते हैं, अगर आपको लग रहा होता है कि नहीं आप अच्छा करो तो नहीं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप आते हो तो अपना करियर ना खराब करके 1-2 साल अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स का छोड़ के अगर आप लग जाओगे अपने अदर काम में, जैसे अपनी पढ़ाई में लग गए, पढ़ाई करने आ रहे हो तो पढ़ाई में लग जाओ। तो पढ़ाई में करने के बाद में क्या हो जाएगा कि आपके पास एक अच्छा सिक्योर फ्यूचर होगा। अभी क्या होगा कि आप अर्निंग जो महीने का कमा रहे हो 2.5-3 लाख रुपए कमा रहे हो, फिर क्या हो जाएगा कि आप
और उसमें खर्चा आपका 1.5 लाख रुपये हो जाएगा, 2 लाख रुपये खर्चा यहाँ हो जाएगा। अब 1 लाख रुपये सेव करके घर में भेजो तो कोई फायदा नहीं है, और वो यहाँ ज़िंदगी बहुत गंदी जी रहे होगे। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने बच्चे देखे यहाँ पर, जैसे हंगरी, पूरा यूरोप में, तो अभी हंगरी का ही मैं बता रहा हूँ। मैं कल यहाँ देख के शॉक हो गया था, बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे देखने में, आप वेल ड्रेस देखो सब है। तो यहाँ क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप पानी की बोतल जाके मॉल में आप कहीं पे डाल दो, ठीक है, तो आप वीडियो में भी आगे देखोगे इसमें, तो पानी बोतल आप डाल दो कहीं पर भी, तो क्या होता है कि आपको 50 यहाँ के हंगेरियन फॉन्ट या ऐसे कुछ बोलते हैं करेंसी, वो देते हैं। तो इंडिया में मान लो 10-12 रुपए की एक बोतल आपको खाली मिल जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने बेचारे एजुकेशन या पार्ट टाइम जॉब में रात में सुबह वो बोतलें पी रहे होते हैं डस्टबिन में हाथ डाल डाल के, क्यों, ताकि वो जाके वहाँ अपना कुछ मॉल वगैरह से कुछ ले पाए बोतलें बेच के। तो आप ये चीज़ देखो कितनी मतलब डराने वाली चीज़ है। आप इंडिया में एक राजा वाली जिंदगी जी रहे थे, यहाँ बच्चे ये कर रहे हैं, और पता है घर पे कोई नहीं बताता है, सब ये कर रहे होते हैं। जब फोटो डालने होते हैं तो हम सब लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे ब्रिज पे जाकर फोटो खींचते हैं, अच्छे दिखाते हैं, हमारे दोस्तों को लगता है, सब फैसिनेट हो जाते हैं कि यार बहुत अच्छी लाइफ है, हमें बाहर जाना चाहिए। बट अगर एक्चुअल में यहाँ देखो ना, तो बच्चे डिप्रेशन में होते हैं, लोनलीनेस में होते हैं, कोई बात करने वाला उनके पास नहीं होता है। आप देखो किसी फॉरेन वाला आपका दोस्त हो, आप उससे बात करो, वो आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आप इंडिया में आप वेल ले हो तो वो आपसे लगातार फोन पे लगाएगा, इतना वो अलोन हो चुका है, उसको है ही नहीं बात करने के लिए। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपको फेस होने वाली हैं। तो मैं आपको हाईली यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बाहर आ रहे हो तो एक अपना प्रॉपर प्लान लेके आओ। प्लान इन द सेंस, अगर आप इटली पढ़ने आ रहे हो, 100% स्कॉलरशिप पे आ रहे हो, तो यार पार्ट टाइम जॉब तो सोचो मत, यहाँ पढ़ाई में फोकस करो और अच्छा एक डेवलपर ऐसे कुछ बन जाओ। देखो एक चीज़ याद रखो कि आपको फॉरेन इतना एक्सपोजर देगा, आपको इतना कुछ सिखाएगा, तो अगर आप अच्छे से पढ़ते रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी, या फिर आप कुछ ना कुछ अच्छा ग्रो कर जाओगे, या कोई अपना ना एंटरप्रेन्योरशिप वाले में दिमाग में रहो। मैं तो सबको ये रिकमेंड करूंगा, ट्राई करो जॉब्स को ना देखते हुए अपना कुछ आके कोई अपनी स्किल, यहाँ पे जो आपकी पढ़ाई के अलावा जो टाइम मिलता है तो अपनी स्किल्स को डेवलप करो किसी फील्ड में। वीडियो एडिटिंग सीख लो, यूट्यूब पे वीडियो बना लो, एजुकेशन वीडियो बना लो, कुछ भी कर लो, या फिर कोई और ऐसी स्किल्स, ट्रेडिंग सीख लो, कुछ ऐसा सीख लो कि जो तुम लोगों को नॉलेज डिलीवर कर पाओ। और नॉलेज क्या होता है, पहले लो अपनी नॉलेज, फॉर्म सेल करो यार, नॉलेज कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉलेज गेन करने के महंगे महंगे कोर्स खरीदो, तो अपना टाइम इन पे लगाओ, सो दैट कि आज जब 2-3 साल बाद यहाँ पास आउट होकर निकलो तो एक आप अच्छे आपका जॉब होनी चाहिए, ना कि ऐसा कि आप करंटली अगर पार्ट टाइम जो अभी जॉब्स कर रहे हैं पढ़ाई के साथ में, अभी अब 1500 यूरो महीने के आदमी हो और 3 साल डिग्री करने के बाद भी 1500 यूरो महीने का आदमी, तो वो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका करियर ही खत्म है उसमें। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पर आओ, अपना प्रॉपर प्लान लेके आओ, स्किल्स सीखो, उनमें ध्यान दो और ट्राई करो कि सेल्फ एक जॉब ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने